Hi guys, so I'm really sorry मैंने इतनी अच्छी ambitious पूरी strategy बनाई and then I went poof after two videos. I've been extremely sick from 2 to 3 days, so I'm really sorry. I was trying to push myself to do what I had achieved, like what I had targeted at least as daily targets, लेकिन मुश्किलें आ गई उसमें भी काफी ambitious है वो daily targets भी इतना कम नहीं है. Then I felt कि कोई नहीं, I'll just apologize and I'm doing that sincerely from my heart. And it will not, ऐसा नहीं है कि routine जो था that will be taken aback or something. जो था वैसे ही होगा और daily targets जो miss हुए हैं that will be compensated. Okay, so not that you are missing anything, it's just delayed बस और कुछ नहीं. Okay, so let's start the part 12 of geography previous year questions. And again, we are dealing the last section, that is Indian geography. So let's start the video. So first question is from the year 2015. Consider the following states: Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, and Mizoram. In which of the above states do tropical wet evergreen forests occur? So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, that is 1 and 3 only. हिमाचल प्रदेश में नहीं है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होगा ऑन एवरेज एंड द टेम्परेचर रेंज विल बी 15 to 30 डिग्रीज सेल्सियस. और इंडिया में इट इज फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट साइड. वेस्टर्न घाट्स के भी वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्योंकि वहां पे ना फर्स्ट आपका देखिएगा मॉनसून स्ट्राइक करता है तो ज्यादा बारिश उधर होती है, दैट इज वाई. सो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में ऑफ द स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र. And states like the northeast states Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Tripura, and apart from that West Bengal and Andaman and Nicobar Islands. तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स में 4 सेक्शन में स्ट्राइक होता है. ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र. और नॉर्थ ईस्ट में आपके 6 स्टेट्स हैं बेसिकली, नहीं 5 स्टेट्स हैं. असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है. और बाकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो होने ही होने हैं. सो दिस इज वेयर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड इन इंडिया. इट इज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश. इसीलिए आंसर सी है, 1 and 3 ओनली, 2 is not there. Next question is from the year 2017. In India, in which one of the following types of forest is teak a dominant tree species? Option A, tropical moist deciduous forest. Option B, tropical rainforest. Option C, tropical thorn scrub forest. Option D, temperate forest with grasslands. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option A, that is tropical moist deciduous forest. अभी teak जो है ना वो deciduous forest का ही मतलब tree species है dominant. तो इसीलिए बाकी आपको अगर कुछ भी नहीं याद है तभी अगर आप teak से deciduous को मैप कर देते हैं तो आप ऐसी straight answer पे पहुंच जाते हैं. और बाकी हम लोग देख लेते हैं कि tropical moist deciduous forest जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में. That is in the eastern slopes of the western ghats. मतलब देखिए जिधर बारिश थोड़ी कम होती है उधर आपका ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है. ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स में वेस्टर्न घाट्स के आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है. देन नॉर्थ ईस्ट में है अलोंग फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. देन झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. तो ये सारे जगह पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है. और इसका रेनफॉल का रेंज क्या होता है, 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम. ठीक है, मॉइस्ट ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है तो उससे कम होगा, तो 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम. एंड एनुअल टेम्परेचर, जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो इट इज अबाउट 27 डिग्री सी. टेम्परेचर मोरलेस वही रहता है. Then and the average annual relative humidity is about 60 to 75%. और जो मेन यहाँ पे ट्री स्पीसीज मिलते हैं वो है टीक, सैल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सिमुल, कुसुम, सैंडलवुड एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2014. If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there? 1 oak, 2 rhododendron, 3 sandalwood. So please pause the video and I'll discuss the answer.
So the answer is option A, that is 1 and 2 only, oak and rhododendron. अभी क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि सैंडलवुड भी मिलता है हिमालयस में, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, बोला गया है यू आर लाइकली टू सी। तो लाइकली टू सी का मतलब है कि जो दिखना ही दिखना है आपको, अगर हिमालय है तो वहां पे आपको दिखना ही दिखना है ये प्लांट्स, कुछ ना दिखेगा फिर भी ये तो रहना ही रहना है। तो सैंडलवुड के बारे में क्या है ना कि ये कहीं कहीं पे ही मिलता है, इट इज नॉट वेरी लाइकली कि आप जहाँ भी जाएंगे हिमालय होगा तो आपको सैंडलवुड दिखेगा। लेकिन ओक और रेडोडेंड्रॉन जो है वो दिखते ही दिखने हैं, इसीलिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी नहीं है। ओके, बट दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is again from the year 2014. Consider the following rivers: Barak, Lohit, Subansiri. Which of the above flows or flow through Arunachal Pradesh? Options दिए हुए हैं. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is 2 and 3 only. So Lohit and Subansiri जो है वो देखिए अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। बराक रिवर वो मणिपुर में आपकी ओरिजिनेट होती है। सो इट इज नॉट गोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में थोड़ा देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट थोड़ा प्यार से देखिएगा तो आपको दिखेगा, ऊपर में लोहित और सुबानसिरी है, बराक आपका नीचे है। सो इट स्टार्ट्स विथ मणिपुर, गोज इनटू नागालैंड, मिजोरम एंड असम, एंड देन इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया बांग्लादेश। एंड आई होप कि आपको याद है कि लोहित और सुबानसिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एज वेल। So that is why the answer is option B, 2 and 3 only. Okay. Next question is from the year 2014. Consider the following pairs. Wetlands को आपको confluence of rivers के साथ मैप करना है। तो हरिके wetlands confluence of Bees and Satluj, Keoladeo Ghana National Park confluence of Banas and Chambal, Koleru Lake confluence of Musi and Krishna. So which of the above pairs is or are correctly matched? So please pause the video and I'll discuss the answer. आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। ओके, तो हरिके वेटलैंड्स जो है उसका मैपिंग सही है। येस, इट इज ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ बीज एंड सतलज, और बीज एंड सतलज के कॉन्फ्रेंस पे तो कहाँ पे होगा, पंजाब में। तो हरिके वेटलैंड्स है आपका पंजाब में। कियोलादियो घाना नेशनल पार्क इज इन राजस्थान एंड इट इज नॉट ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ बानस एंड चंबल बट ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंभीर एंड बाणगंगा, और ये मैन मेड है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। फिर आपका कोलेरू लेक जो है वो आपका लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है इन एशिया, एंड इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा याद होना चाहिए, एंड दैट इज वाई द आंसर इज वन ओनली। The next question again is from the year 2014. Consider the following pairs and you have to map the region to the hills. So first pair is Cardamom Hills, Coromandel Coast. Second, Kaimur Hills, Konkan Coast. Third, Mahadev Hills, Central India. Fourth, Mikir Hills, Northeast India. So you have to say which of the above pairs are correctly matched. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, that is 3 and 4. That is Mahadev Hills is present in the region of central India, and Mikir Hills is correctly mapped to northeast India. Cardamom Hills are not along the Coromandel coast but the Malabar coast, that is Kerala, in Kerala, and Kaimur Hills is not along Konkan coast, it is in central India. So option C, 3 and 4 is the right answer, and we'll see in the map where these hills are actually located. तो मैप में देखते हैं, तो आप देखिए कार्डमम हिल्स यहाँ पे है ना, तो ये आपका मालाबार कोस्ट के तरफ हो गया। फिर कैमूर हिल्स इन यहाँ पे है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इन सेंट्रल इंडिया। और फिर अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाए तो गारो खासी जयंती आप देखिए मेघालय में, और मिकिर हिल्स पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आप देखिए मिकिर हिल्स यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में। सो और यहाँ पे कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, ये पटकाई बम, ये देख लीजिए थोड़ा, नागा हिल्स। ठीक है, फिर बरेल रेंज, मीजो हिल्स, मिशमी हिल्स इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश के साइड, फिर डाफला हिल्स,
ठीक है। सो ये सब थोड़ा सा याद रखिए। और यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट आप देखिए, डोडा बेटा, अनाई मलाई, अनाई मुदी, शेषाचलम, तो यहाँ पे है, ये इधर मैप्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे मैप्स, थोड़ा नॉर्दर्न सिरकास, ठीक है। फिर राजमहल हिल्स यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर आपका विंध्या सतपुरा सतमला हिल्स है यहाँ पे, अरावली रेंज है यहाँ पे, माउंट आबू है यहाँ पे। सो आप ये सब देख सकते हैं, महादेव हिल्स है यहाँ, माइकल रेंज है यहाँ, तो अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, तो आप ये सारा देख सकते हैं आराम से प्यार से बैठ के। देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ हिल्स हैं ये, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले सेक्शन में ये होता है ना, नदन से ये नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जावदी, शेवरोय, पंचमलई, शिरुमली, पालनी, वशना। ये क्या है ना, आपको देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा रीजन एक्चुअली है। होता है ना कि कौन से रीजन में ये हिल्स हैं, और स्टेट पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में एक्चुअली आप थोड़ा अगर सोचें और पीछे जाके देख लीजिएगा, अगर आपको ये पता है ना कि कैमूर हिल्स इज इन सेंट्रल इंडिया, तो ऐसे ही आपके पास आंसर हो जाता। ठीक है, यू डोंट हैव टू नो अदर हिल्स लाइक। तो इसीलिए बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं पहले उनके बारे में जानिए, फिर जो सेकंड इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानिए। रीजन पता होना चाहिए किधर क्या है, कौन से स्टेट में है, बस इतना रखिए, that will be enough. Okay, next question is from the year 2014. Consider the following pairs and you have to map the cities connected to national highway, that is NH4 Chennai and Hyderabad, NH6 Mumbai and Kolkata, NH15 Ahmedabad and Jodhpur. Which of the above pairs is or are correctly matched? So you have to pause the video and then you can choose your option and I'll discuss the answer now. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन, कोई भी सही मैप नहीं है। तो NH4 जो है आपका चेन्नई और हैदराबाद को कनेक्ट नहीं करता है, ये अंडमान निकोबार में है, इट इज कनेक्टिंग पोर्ट ब्लेयर टू दिगलीपुर, ये नॉर्दर्न अंडमान में है। फिर NH6 इज इन नॉर्थ ईस्ट, दैट कनेक्ट्स मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। NH15 connects Baihata in Assam to Wakro in अरुणाचल प्रदेश। तो आई डोंट नो, मे बी उस साल ये न्यूज में रहा होगा, बिकॉज आई डोंट नो ऑल दिस। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अगर NH का इंफॉर्मेशन है, विकिपीडिया में जाके थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, कि थोड़ा आइडिया हो कौन सा NH कौन से रीजन के साइड में है। तो काफ़ी सारे हैं, एक मतलब इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। तो आप थोड़ा थोड़ा करके, इफ़ यू हैव द इंफॉर्मेशन इट्स गुड, और वही है, इफ़ यू फील दैट नो आई कैन अफोर्ड टू स्किप द क्वेश्चन, बाकी चीज़ें मुझे आती हैं, तो आपका चॉइस है। ओके, सो आई विल से कि जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, एंड रेस्ट, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ, बिकॉज या ऐसा नहीं कि रोज पूछ रहे हैं एनएच के बारे में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So again the question is from the year 2014. Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? Andaman Nicobar, Nicobar Sumatra, Maldives and Lakshadweep, and Sumatra and Java. So please pause the video and I'll discuss the answer, और ये गलत मत कीजिएगा बिल्कुल भी। Okay, so let's move to the answer now. So the answer is option A, that is अंडमान एंड निकोबार, ये सेपरेट होता है आपका 10 डिग्री चैनल से। और मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप होता है आपके सेपरेट 9 डिग्री चैनल से। और लक्षद्वीप और मालदीव्स जो है वो होते हैं आपके सेपरेट 8 डिग्री चैनल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव्स, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, and 10 degree channel Andaman and Nicobar. So you should know this, my friend. Okay. So let's proceed to the next question. With reference to Changpa community of India, consider the following statement. 1. They live mainly in the state of Uttarakhand. 2nd, they rear the Pashmina goats that yield fine wool. 3rd, they are kept in the category of scheduled tribes. So which of the statements given above is or are correct? So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is 2 and 3 only. Okay, option 1 गलत है। चांगपा कम्युनिटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में रहती है, because this community rears the pashmina goats that yield fine wool, और ये pashmina आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। Then third is they are kept in the category of scheduled tribes, तो ये बात सही है। सेकंड भी सही है कि हाँ वो pashmina goats को रेयर करते हैं जिससे बहुत प्यारी वूल निकलती है।
but they don't live in Uttarakhand, they live in Jammu and Kashmir. So option B, 2 and 3 only is the right answer. चांगपा community, Pashmina, याद रखिएगा, ठीक है. Next question is from the year 2013. Consider the following pairs and you have to map the rivers flowing through the national parks. ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये पार्ट की होता है ना, कौन से नेशनल पार्क से कौन से रिवर्स जा रहे हैं. वो जनरल में बोला ना, जनरल अवेयरनेस जैसे, इसीलिए एनएच भी थोड़ा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एनएच एटलीस्ट, कि कौन से कहाँ पे है टाइप. वो आपका जनरल अवेयरनेस दिखाता है आपको कितना पता है इंडिया के बारे में. होता है ना, एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड नो इंडिया इन एंड आउट. देन नेशनल पार्क आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कावेरी. So which of the above pairs is or are correctly matched? So please pause the video and I'll discuss the answer. The answer is again option B, that is none. तो कोई भी सही मैप्ड नहीं है. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है and the river Ganga does not flow through this. It Ram Ganga flows through कॉर्बेट नेशनल पार्क. देन काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम, ये तो सबको पता है, लेकिन मानस रिवर नहीं फ्लो करती है वहां से. कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं? ब्रह्मपुत्रा, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू एंड मोरा धानसिरी. ठीक है. मोरा पिया मुंह से क्या जानत नहीं, वो राजनीति का गाना था ना, वो याद रखना कि काजीरंगा में राजनीति चल रही है. ठीक है. वो मोरा पिया मुंह से बोलत नहीं. करेक्ट. So 4 rivers, that is Brahmaputra, Diflu, Mora Diflu and Mora Dhansiri. Third is Silent Valley National Park. And the river which flows through this park is not Kaveri but Kunti, और Kunti Puja भी बोलते हैं. And this park is in Kerala. तो ये तो आपको पता होगा I think. So yes, this is the answer. आपको rivers पता होने चाहिए. NH भी I think important सारे पता होने चाहिए. सारा पता है तो बहुत अच्छी बात है. ये कुछ होता है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं देश के बारे में जो आपको पता होना चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट. सो यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2013. The Narmada River flows to the west while most other large peninsular rivers flow to the east. Then why? ये बहुत ही I think common एक geography question है जो पता होना चाहिए. First is it occupies a linear rift valley. Second, it flows between the Vindhyas and the Satpuras. Third, the land slopes to the west from central India. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option A, that is one only. तो देखिए 3 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लैंड जो स्लोप करती है वो वेस्ट की तरफ नहीं करती है, वो ईस्ट की तरफ स्लोप करती है. इसीलिए जो सारे मोस्ट रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ यू नो फ्लो करते हैं. क्यों? क्योंकि स्लोप मतलब ऐसा था ना, आपका टिल्ट ऐसा है कि वो ईस्ट की तरफ है. मतलब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ. मतलब वो ऐसे जाता है, ठीक है. तो ये टिल्ट ऐसा है तो इसीलिए पानी इधर से आपका फ्लो होता है और ये ईस्ट की तरफ फ्लो होता है. ठीक है. अगर मैं इंडिया का मैप ऐसे सोचूं तो ऐसे ऐसे आपका स्लोप है. तो दैट इज वाई ये थर्ड पॉइंट तो एकदम ही गलत हो गया. द लैंड स्लोप्स नॉट टू द वेस्ट बट टू द ईस्ट. दैट इज वाई मोस्ट रिवर्स जो है दैट फ्लो टू द ईस्ट. ठीक है. तो थर्ड इज रॉन्ग. तो आप बी और सी ऐसे ही हटा सकते हैं. आपको डी और ए में खेलना है अभी. तो अभी देखिए यहाँ पे बोला है वन ओनली, दैट इज की होता है ना, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली. तो ये पार्ट एक्चुअली सही है क्योंकि ये लीनियर रिफ्ट वैली में है आपका जो नर्मदा रिवर है. ठीक है. एंड दैट इज वाई इट फ्लोज टू द वेस्ट. तो ये पॉइंट सही है दैट इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास, बट दिस इज नॉट द रीजन. ओके. दैट इट इज फ्लोइंग टू द वेस्ट. ये फ्लो करती है इन दोनों के बीच में, बट वेस्ट उसके वजह से फ्लो नहीं करती है. वेस्ट इसलिए फ्लो करती है बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली. सो आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली. So this is where we end the video and again I'm really extremely sorry क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने कमिटमेंट पे फेल करना. बट अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट फेल्ड. वो डे वन से जो शुरू हुआ है वो वही डे वन रहेगा. आपके वीडियोस अपलोड होंगे और वो डिलेड हो सकता है, बट इट हैज लाइक इट विल फॉल इन लाइन इवेंचुअली विद द रूटीन. और जो सब्जेक्ट्स के जो टारगेट डेट्स थे बुक्स के, वो तो मैच करने ही करने हैं. सो जो डेली टारगेट्स थे मैं बस उनको बोल रही हूँ कि उसको मैं कंपनसेट कर दूंगी धीरे धीरे. वो मैं मतलब वीडियोस घटेंगे नहीं, बस एक दिन में ज्यादा आ जाएगा, जस्ट टू कंपनसेट. सो
for that. I'm really sorry. Please forgive me. I mean, पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है. Whenever I'm targeting something, I make like एकदम बढ़िया से एनर्जी में मैं शुरू करती हूँ और मैं बीमार हो जाती हूँ. So I'm really sorry for that. But let's keep the energy alive, okay? And पढ़ना तो है ही. तो अगर आपको लग रहा है कि चलो अगर आपको थोड़ी छुट्टी मिल रही है इस चीज़ की वजह से तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए. बट जब मैं वीडियो डालूं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ओके? सो मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. आई विल बी रियली रियली हेल्पफुल. एंड आई मीन नॉट हेल्पफुल, आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग हेल्पफुल और नॉट. आई विल बी रियली रियली थैंकफुल. So thank you so much. I really consider you people as my family. So I hope you understand this. And thank you so much for watching the video. We'll see you in the next video. Bye bye.